सस्ते सामान की सबसे बड़ी जो मंडी है उसको कहते हैं दाल मंडी। बनारस का ये कहते हैं हृदय स्थल है और जिसको भी सस्ती चीज़ें चाहिए, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे मोबाइल की से जुड़ी हुई जो एसेसरीज़ हों, या दैनिक जीवन में जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हों, बाल्टी हो, मग्गा हो, ये जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, अगर आपको वो चाहिए तो आपको दाल मंडी आना होता है। कम पैसे में आपको ये सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध हो जाती हैं। अब दाल मंडी का चौड़ीकरण हो रहा है, यानी कि लंगड़ा हाफिज मस्जिद से चौक थाने के बीच ये जहाँ हम खड़े हैं, ये जो रास्ता है, ये जो मार्ग है, ये जो गलियारा है, 750 मीटर ये लंबा गलियारा है, इसको चौड़ा किया जाएगा। 17.5 मीटर इसकी चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। अब 17.5 मीटर जब चौड़ाई बढ़ाई जाएगी तो आप देख लीजिए उस दुकान से इस दुकान के बीच की दूरी और अंदाज़ा लगाइए कि 17.5 मीटर अगर चौड़ीकरण होता है तो कितनी दुकानें बचेंगी और ये जो दुकानदार यहाँ से विस्थापित होंगे वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ये एक बड़ा मसला बना हुआ है। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, PWD के लोग आए थे यहाँ, बाकायदे उन्होंने नापी करके और त्रिपाल वगैरह हटाकर वो कल ही गए हैं यहाँ से, और उसके बाद से लोगों में ये बहुत तेज़ ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि चौड़ीकरण के बाद 8 से 10 हज़ार दुकानदार कहाँ जाएंगे, 180-82 मकान इसके जद में आएंगे, किसको मुआवजा मिलेगा तो कितना मिलेगा, मकान किन लोगों के नाम पर है, दुकान किन लोगों के नाम पर है। अब ये सारी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। क्यों शकील भाई, आप भी तो दुकानदार हैं इसी दाल मंडी के, तो क्या मसला है, कहाँ जाएंगे, चौड़ीकरण के बाद कितने लोग बच पाएंगे? देखिए, चौड़ीकरण के बाद पहली बात तो सरकार ने जो इस हिसाब से बात किया है वो एकदम समझ लीजिए कि अटैक लाने वाला, हार्ट के ऊपर एकदम डायरेक्ट हार्ट अटैक वाली बात कर दिया। पहले कहा गया कि 23 फुट लिया जाएगा, रोड चौड़ी 23 फुट किया जाएगा, दोनों तरफ मिला के 23 फुट। फिर उसके बाद दूसरा मंशा आता है कि 33 फुट किया जाएगा। फिर भी आदमी बड़ा दिल दिखा के आदमी सोचा था कि चलो भाई सरकार की बात है, बनारस के हित की बात है, ये पूर्वांचल की सबसे बड़ी मार्केट है और गरीबों की मार्केट है, जहाँ गरीब अपना पूरा सामान लेने, दहेज का सामान हो, त्यौहार में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सारे लोग होली में, दीपावली में इधर क्षेत्र में आते हैं, ईद और बकरा ईद में लोग खरीदारी करने आते हैं। अभी देखिए लगन चल रहा है, हिंदू मुस्लिम दोनों तरफ की लोग, गरीबों का ये पूरा मंडी है, गरीब लोग सामान खरीदने आते हैं त्यौहार के ऊपर और अपनी शादी ब्याह के लिए। ऐसी मंडी पे अगर 17.5 मीटर जो दिया गया है तो 17.5 मीटर तो हम तो चौक की रोड भी नहीं देखते हैं कि 17.5 मीटर चौक है, नई सड़क की 17.5 मीटर नहीं है, गुदौलिया की नहीं है, लौरावीर की नहीं है, और ये दाल मंडी जो गलियों का जो बताया गया इसको 17.5 मीटर करने का कौन सा तुक है। यही हमारे जो है दिल के अंदर, दुकानदारों को भी लग रहा था कि 33 फुट तक तो 23 फुट तक तो बर्दाश्त मेरा आदमी को कि चलो भाई थोड़ा बहुत हम लोग का नुकसान होगा, हम लोग उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन जब 17.5 मीटर यानी आप समझ लिए अंदर तलक चला जाएगा, इधर तलक चला जाएगा, तो ऐसे में दुकानदार जो है, जो हज़ारों हज़ार की तादाद में यहाँ दुकानदार हैं, जिससे पूरा लाखों लोग का परिवार चलता है, ऐसे में लोग बेघर हो जाएंगे, बहुत समझ लिए तकलीफ में हो जाएंगे। हम सरकार से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, आदरणीय योगी जी चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के हैं, अगर बनारस के अंदर शुद्धिकरण देखना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, तो इस जो बनारस को दाल मंडी को 17.5 मीटर किया गया वो बहुत ज़्यादा किया गया। ऐसे में पुनः विचार करें, पुनः सोचें, क्योंकि ये मार्केट जो है अब बनारस में गलियों का शहर है। बकौल बिस्मिल्लाह खां साहब ज़िंदगी भर कहते गए पूरी दुनिया में कि बनारस बना हुआ रस है, ये काशी का गलियों का शहर, रस नहीं बिगाड़ना चाहिए। अब देखिए फैंसी आइटम्स आपको, चाहे वो लेडीज़ बैग हो, चाहे वो लहंगे की ख़रीदारी करने के लिए जो लोग आते हैं, शादी की जो ख़रीदारी करने के लिए लोग आते हैं, और लगन चलता है तब यहाँ और भीड़ होती है। तो जो लोअर मिडिल क्लास है ना, वो पूर्वांचल का यहीं आता है। क्यों भाई साहब, लोअर मिडिल क्लास और जो गरीब तबके के लोग ख़रीदारी करने के लिए यहीं आते हैं? जो भी गरीब तबके के लोग हैं उनकी मेन मार्केट खरीदारी करने की यही है, दाल मंडी, क्योंकि ये पूर्वांचल की सबसे सस्ता सामान बेचने की मार्केट है। मतलब अगल बगल के 8-10 जिलों के लोग आते हैं? बिल्कुल आते हैं, पूरा पूर्वांचल आता है यहाँ। तो ये तो अब 17.5 मीटर के बाद कितनी दुकानें बच जाएंगी? अब ये तो बाद में शासन की प्रक्रिया के ऊपर है कि शासन क्या करती है, तो अब जितनी चौड़ाई होगी उस हिसाब से जो है दुकानें कटेंगी।
यही सब होगा। अब यही सब सुनने को मिल रहा है। और भी अभी शासन की तरफ से कोई आदेश हम लोग के लिए नहीं है। अभी कोई नोटिस वगैरह नहीं आई है दुकानदारों के पास या मकान मालिक के पास। त्रिपाल वगैरह हटाए हैं? तिरपाल वगैरह कल आए थे नगर निगम के लोग, वो लोग हटवाए गए। तो कितने लोग प्रभावित हो जाएंगे? काफ़ी प्रभावित होंगे लोग, काफ़ी परिवार प्रभावित होंगे, जिनका जो है तमाम लोगों की जो रोजी रोजगार से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनके पेट का भी तो मसला सामने आएगा। कब से है ये मार्केट? कितने साल हो गए आपकी जानकारी में? ये मंडी कब हम से? लोग तो हम लोग यहाँ पर पैदाइशी अपनी मार्केट देख रहे हैं। हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं। 50 साल से ऐसे ही भाई मार्केट बहुत चल से रहा है। लोगों का 50 साल से ऐसे ही दुकान मार्केट यहाँ चल पर रही है। ये बहुत पुरानी मार्केट है। लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? सबका पेट का सवाल, सबके कारोबार का सवाल, सबके घरों का सवाल है। लोग कहाँ जाएंगे? अगर दे तो आपको लगता है कि मुआवजा दे? मुआवजा मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। और सरकार को कोशिश करना चाहिए कि भाई बाज़ार हैं, इसको अगर ऐसे ही रहने दिया जाए, क्योंकि ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी गली है, कोई नई चीज़ नहीं है। बस इसमें जो है जैसे पब्लिक जा रही है आए, ऐसे जो है इसको बाय रोड नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो लंगड़ा हाफिज मस्जिद से चौक थाने तक चौड़ीकरण अगर हो जाता है तो मंदिर तक पहुंचने का एक वैकल्पिक मार्ग तैयार होगा, भीड़ कम लगेगी, ट्रैफिक की समस्या काफ़ी हद तक कम होगी, वो कह रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं, जब ठीक कह रहे हैं कि ये गेट नंबर 4 तक का ही देख रहे हैं कि गेट नंबर 4 पे वीआईपी लोग चले जाएं, वीआईपी लोग गेट नंबर 4 चले जाए। लेकिन ये वीआईपी लोगों के लिए बन रहा क्या? ये वीआईपी है क्या? तो गेट नंबर 4 वीआईपी गेट है। और आम दर्शनार्थियों के लिए ललता घाट है। आम दर्शनार्थियों के लिए अगर ये इसके अलावा भी बगल में भी एक इलाका है दशाश्मेर वाला, जो अंदर से जाता है कुदौक चौकी वाला, सोनार वाला, उसके तरफ भी हम समझते हैं कि 50 ही घर मिलेगा आपको चौड़ीकरण। तो वहाँ गेट नंबर 4, गेट नंबर 3, गेट नंबर 2, गंगा आरती सब निकल सकता है उस रास्ते से। ये से सिर्फ गेट नंबर 4 जा रहा है, वीआईपी रास्ता जा रहा है गेट नंबर। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि गाड़ियां दौड़ाई जाएगी यहाँ पे, गाड़ियां सन चलेगी। लेकिन एक बात ये बताइए, जो पुराना सड़क के चौक है वहाँ तो चौड़ीकरण नहीं ना है, तो कैसे सन चलेगी? सन तो जब दोनों तरफ रोड रहेगी तब सन गाड़ी चलेगी ना। क्या चाचा आप भी इसी मार्केट से है ना? हाँ भैया बोलिए। तो ये चौड़ीकरण को लेकर क्या कहना चाहते हैं? चौड़ीकरण के लिए कारोबारी आदमी है, बिजनेसमैन आदमी है, हर आदमी को परेशानी होगी, उस परेशानी के बारे में भी कुछ सोचें। सिर्फ चौड़ीकरण, अरे उसका कोई सलूशन और भी तो है, शहर में और भी जगह हैं, उसके बारे में भी सोचें। पहले सिर्फ यही है, अरे यहाँ इतना बड़ा पुराना इतिहास है, कारोबार है, सब कुछ है। अब पब्लिक की राय से ही कोई काम हो। आप लोगों से कोई राय अभी नहीं ली? अभी तक तो कोई ऐसी राय नहीं है। अरे गुदौलिया है, लक्सा है, गुरुबाग है, ये सब रास्ते से लोग चौड़ा करते हुए आए, तो हम लोग स्वागत करेंगे अपने एरिया का भी। हमारे सिर्फ दाल मंडी को टारगेट बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ दाल मंडी को टारगेट किया जा रहा है। और उसके बाद काशीपुरा जाके देखिए, करण घंटा जाके देख लीजिए, बुला नाला देख लीजिए, चौक एरिया देख लीजिए, और जितना भी यहाँ पर क्या नाम है, मंदिर से आप काशीपुरा हो करके आने के ये सारे रास्तों को आप देखिए, इनको भी केयर कीजिए। तो कितने बड़े हो आप, उस पर केयर नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो क्या जो है पब्लिक जो है, यहाँ 4 व्हीलर नहीं चल रही है, 2 व्हीलर के लिए जनता आसानी से अपना कारोबार देख रही है। लेकिन आप तो बिजनेस को जो है समझ नहीं रहे हैं, यहाँ के पब्लिक के बारे में। कितने का व्यापार होता होगा चाचा, एक अनुमान? ये तो मैं इसका क्या अनुमान है? अर्थशास्त्री तो हम है नहीं, और ये तो गवर्नमेंट खुद जानती होगी कितने का कारोबार हो रहा है, क्या हो रहा है। ये हमारे बस का नहीं है कि हम बता पाएंगे, लेकिन हर आदमी की रोजी रोटी, उसके बारे में भी कुछ सोचे गवर्नमेंट, और बगैर व्यापारियों से कुछ राय किए और कोई चीज़ थोप देना फैसला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो बिना व्यापारियों के राय के इतना बड़ा फैसला नहीं होना चाहिए। क्यों भैया, लोग तो कह रहे हैं कि बहुत लोग प्रभावित हो जाएंगे। तो पहले ही बता चुके हैं आपको, बहुत लोग प्रभावित होंगे। आप तो देख ही रहे हैं, लोगों द्वारा भी आपको पता चल रहा है। अब आप हमारी बात उन तक पहुंचाइए कि वो आके देखे, समझे लोगों की परेशानी, दिक्कत क्या है और क्या। अब ऐसे हताहत करेंगे तो कहाँ जाएगा आदमी, बताइए। कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी अभी तक नहीं बताई। कहाँ से? कुछ बता ही नहीं किया हमको, बिना बताई हमको प्रताड़ित किया जाता है हर रोज। शायरन आ रही है, गाड़ी आ रही है रोज। मतलब यहाँ आदमी यहाँ धंधा कर रहा है कि चरस गांजा बेच रहा है, बताइए। कोई इलीगल काम हो रहा है यहाँ पर तो बताइए हमें। लीगल काम करते हुए आप हमको रोज आके हॉर्न बजा के, हूटर बजा के आप क्या दिखाना चाहते हैं इस मंडी के अंदर? ये मंडी की जो है नेतृत्व को गिराने की कोशिश किया जा रहा है ना, बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है कि हम कुछ रिएक्शन हमारे द्वारा हो तो आप उसके ऊपर रिएक्शन कर जाएं। तो बताइए, इसका हताहत होगा तो कौन जिम्मेदार होगा? कोई हमारी सुनने वाला, सुनाने वाला है? कोई नहीं। तो आपके द्वारा हम आपके माध्यम ही से बात कर सकते हैं, तो आप हमारी बात उन तक। अब
आपको लगता है कि अब यहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे, ये आपको लग रहा है ऐसा? कैसे बताया जाए? जब हमको किस चीज़ का बताया जाएगा कुछ तब तो, अभी हमको तो कुछ भी नहीं बताया गया है। जो है आपके सामने, जो आप देख रहे हो वो हम देख रहे हैं। चलिए, तो चौड़ीकरण की तैयारी में है सरकार। मुख्यमंत्री ने अपने बनारस दौरे में ये बात अधिकारियों से कही थी कि दाल मंडी के चौड़ीकरण की प्रक्रिया को और तेज़ किया जाए, और अभी कुछ घंटे ही बीते हैं। नगर निगम और पीडब्ल्यूडी की टीम आई थी, बाकायदे चिन्हित करके वो इस इलाके को गई है, तिरपाल वगैरह भी हटाई है, और चौड़ीकरण की प्रक्रिया को लेकर जो यहाँ के दुकानदार हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो परेशान हैं। इनका कहना है कि न तो व्यापारियों से बात की गई है, न तो मुआवजे का कोई विकल्प रखा गया है, और यहाँ से अगर हमको विस्थापित किया जाता है तो हम कहाँ जाएंगे, इसको लेकर भी सरकार के पास, प्रशासन के पास कोई प्रपोजल नहीं है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।